नमस्कार, योग पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है योग के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में या कह सकते हैं आप योग में हमें सिद्धांतों की बहुत ही आवश्यकता होती है। भोजन में नमक और योग में सिद्धांत बहुत आवश्यक हैं आपको एक अच्छा और कामयाब योग अध्यापक बनने के लिए। अगर आप सिद्धांतों को अपनाएंगे, आप निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा योग पाठशाला में किसी ना किसी अनोखे और अनूठे विषय पर चर्चा करता हूं, किस लिए? जिससे कि आज की युवा पीढ़ी को उचित और अनुचित का पता चले। उचित क्या है, अनुचित क्या है और मिथ्या क्या है। मैं इसीलिए हर एक चीज का विश्लेषण बहुत ही अपने अध्ययन के बाद बहुत ही ध्यानपूर्वक और समझ के साथ करता हूं। उसके बाद भी किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न हो, आपको लगता है कि मैं आपका समाधान कर सकता हूं, आप मेरे तक किसी भी प्रकार का संदेश या कमेंट या कॉल भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने की। अब हम आते हैं आज के मूल सिद्धांतों पर। मैंने 10 मूल सिद्धांत निकाले हैं पतंजलि योग सूत्र से। आपने बहुत कुछ सुना होगा यम और नियम के बारे में, लेकिन यम और नियम को साधारण और सरल भाषा में किस प्रकार से आपके सामने रखा जाए और आपको समझाया जाए, वो बहुत आवश्यक है। यम नियम बहुत पढ़े हैं, बहुत लोगों ने समझे हैं और कुछ हद तक उनको अपनाया भी है। मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बहुत ही सरल और साधारण जानकारी देना चाहता हूं। जो भी मैं किसी भी विषय को पढ़ाता हूं योग पाठशाला में, उस विषय को मैं भी फॉलो करता हूं या मैं भी अपनाता हूं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं अज्ञानता के कारण या नासमझ के कारण, या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है। मुझसे भी हुई होंगी और होती भी होंगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जो सिद्धांत मैं किसी को सिखाता हूं उनको मैं भी अपनाता हूं। जैसे यम और नियम। यम और नियम बहुत सिंपल और साधारण भाषा में समझाऊंगा, जीवन में नहीं भूल पाएंगे आप। और अगर आपने साधारण तरीके से इनको समझा तो आप अपने व्यक्तित्व में और अपने जीवन में इनको उतारेंगे। अगर आपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में इन 10 सिद्धांतों को, कह सकते हैं मूल सिद्धांतों को धारण कर लिया, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखिए यम, पहले हम मान के चलते हैं यम, फिर होते हैं नियम, ये 5 होते हैं, ये 5 हैं और ये 5 हैं। ये बहुत सिंपल और साधारण तरीके से भी हो सकते हैं। मैं आपको सिंपल और साधारण तरीके से समझाऊंगा। जैसे देखिए यम होते हैं सत्य, असत्य, नहीं सॉरी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये होते हैं 5। इनको ऊपर नीचे भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद होता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी समझने का तरीका कैसा है वो होना चाहिए, और आप अपने जीवन के व्यक्तित्व में किस प्रकार से इनको ढालते हैं वो अति आवश्यक है। पहला मैं आपको सामने लिखता हूं सत्य। सत्य, यहां मैं स्टार देता हूं। देखिए सत्य, सोच समझकर हमको हमेशा बोलना चाहिए, या हम कह सकते हैं हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए। जितना आप झूठ बोलेंगे आपके पतन के मार्ग इतने ही खुलेंगे। सत्य में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने इस चीज को बहुत ही गहराई से समझा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। किस प्रकार का झूठ? जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी मनुष्य का हानि हो या लाभ हो, मैं हमेशा वो चीज बोलता हूं। हां, मेरे मतलब की पर्सनल चीजें फिर भी आप मुझे जबरदस्ती पूछ रहे हैं तो मैं उनको टालने के लिए किसी भी प्रकार की मिथ्या या सत्य असत्य बोल के उसको टाल सकता हूं। मेरे किसी भी प्रकार की मैं कोशिश करता हूं कि 100% सत्य को धारण करूं और सत्य बोलूं। क्यों? मुझे पता है
असत्य बोलने पर उससे कितनी हानियां होती हैं। आप समझते होंगे, आपने बोला कि आप योग अभ्यास करते हैं, मैंने आपसे पूछा आप योग अभ्यास करते हैं और आप नहीं करते और आपने कहा करते हो। इसमें आपका पतन निश्चित है। आप गलत चीज खाते हैं, गलत रहन सहन करते हैं, गलत संगत में पड़ते हैं और उससे आप झूठ बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं और बता रहा हूं, आप झूठ मत बोलना कभी भी। हमारी संस्कृति में तो कहा गया झूठ बोलना पाप है। अब आप समझिए, जहां पाप शब्द आ गया हो वो कितना पराकाष्ठा होगी उसमें पतन की। इसीलिए झूठ कभी मत बोलना। बहुत सिंपल साधारण भाषा में बता रहा हूं, जिससे कि सच, हमेशा सच का सामना करो, सच बोलो, कुछ भी हो जाए चाहे सच बोलो बस। दूसरा है अहिंसा। योग साधकों के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा करना उचित नहीं है। आप किसी भी तन या मन से हिंसा करेंगे उसमें आपको हानियां होंगी। हिंसा का समर्थन भी नहीं करना है, हमेशा अहिंसा के पथ पर चलना है। गांधी जी का संदेश था अहिंसा। देखिए, जितनी आप हिंसा करेंगे किसी भी प्रकार की, आप भाषा से भी हिंसा कर सकते हैं, आप अपने मन से भी, आप अपने वचन से भी हिंसा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने किसी की हत्या की तभी उसको हिंसा में माना जाएगा। आज के टाइम में योग अध्यापक यहां तक पहुंच चुके हैं, कथित तौर पर हत्याएं हो रही हैं, उससे आपको बचना है। जुबान से भी आपको किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, मन से भी हिंसक विचार, हिंसक भावनाएं, हिंसक संगत, हिंसक प्रकार के लोगों की संगत करना, और आप योग अध्यापक बनना चाहते हैं, ये कदापि नहीं हो सकता। आपको इस मार्ग से हटना ही पड़ेगा, आपको इस मार्ग से अलग होना ही पड़ेगा। ये हो गया दूसरा शब्द, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ये हो गया अहिंसा। दूसरा है अस्तेय। आप मेरी भाषा पर मत जाना, मैं बहुत ही सिंपल साधारण में लिखता हूं। मेरी हिंदी बहुत ही साधारण है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपनी मातृभाषा में योग का कुछ विश्लेषण करने का। अस्तेय होता है, अस्तेय एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, समझो कि चोरी ना करना हो। मन से भी, तन से भी, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है आपको। मुख से बोल देते हैं आप चोरी भी, वो भी चोरी है एक तरीका की। कहा कुछ और बोल दिया आपने कुछ, किसी के बारे में चोरी वाली भाषाएं बोल देना, उससे आपका बहुत ही हानि होगी। देखिए, हानि ऐसा तो होता नहीं है कि एक सेकंड में कुछ ना कुछ हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो जाना। इस प्रकार का एक कह सकते हैं धीमा जहर है, जो आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे आपके पतन के मार्ग खोलेगा, या आपकी कह सकते हैं नाकामयाबी होंगी, या आपको किसी भी प्रकार का एक तरीके का एक कह सकते हैं कि दुख देखना पड़ सकता है, या किसी भी प्रकार का एक खुशी नहीं मिलेगी, दुख का सामना करना पड़ सकता है। ये धीरे धीरे मार्ग है जिसको हम बोलते हैं अस्तेय है, आपको चोरी नहीं करनी। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य आपको एकदम शुद्ध और साधारण भाषा में समझाऊं, ब्रह्मचर्य के बहुत कुछ है। तन मन कह सकते हैं, मानसिक शारीरिक तौर पे भी ब्रह्मचर्य होता है। आपको मानसिक, मन, कर्म और वचन, इससे भी ब्रह्मचर्य, आप मान के चलो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन संगत दुराचारों की करते हैं, या आप किसी भी प्रकार की अश्लीलता को अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उस अश्लीलता से भी आपके ब्रह्मचर्य का खंडन हो सकता है या खंडन होता है। ब्रह्मचर्य में वो ताकत है, मैंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है। आज मैं गृहस्थ जीवन में हूं और फिर भी कोशिश करता हूं ब्रह्मचर्य की, लेकिन ब्रह्मचर्य में वो ताकत है जो ओज और तेज आपके चेहरे पे, आपकी वाणी में और आपके शरीर पे झलकता है। ब्रह्मचर्य का ज्ञान, ब्रह्मचर्य का अनुभव, ब्रह्मचर्य की जानकारी वो ही समझ सकता है जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। दुराचार लोग ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं समझा सकते। मैंने ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारियों की संगत की है, मैंने ब्रह्मचारियों से योग साधना सीखी है,
मैंने ब्रह्मचारियों से लेक्चर लिए हैं, मैंने ब्रह्मचारियों के भाषण सुने हैं, मैंने ब्रह्मचारियों की पुस्तक पढ़ी है, मैंने महीनों महीनों ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सालों सालों मैंने महीनों महीनों ब्रह्मचारी लोगों की संगत की है। इस कारण मैं ब्रह्मचर्य पे बहुत कुछ बता सकता हूं आपको। लेकिन साधारण में अपने वीर्य का पतन ना होने देना ही काफी है आपके लिए। उसका पतन ना हो, उसको किस प्रकार से आप रोक सकें और सदुपयोग कर सकें, सिंपल और साधारण भाषा में उसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है। आखिरी है अपरिग्रह। मैं नीचे लिख देता हूं। अपरिग्रह का मतलब है अपने समर्थ के लिए या अपने आप के लिए अत्यधिक या आवश्यकता से अधिक किसी भी प्रकार का, जैसे संपत्ति हो गई या किसी प्रकार का कोई इकट्ठा करना। आपको आवश्यकता तो है 10 जोड़ी कपड़े पहनने की, आपने 20 जोड़ी रख रखे हैं, क्यों ना उस 10 जोड़ियों को आप किसी को दान कर सकें। उसको बोलते हैं आवश्यकता से अधिक अपने पास किसी भी चीज का निर्वाह या किसी भी प्रकार का इकट्ठा करना। आपको आवश्यकता तो है 10 पुस्तकों की, आपने 50 पुस्तकें रख रखी हैं, पढ़ते हैं नहीं। मैंने कम से कम 50 केजी पुस्तक मैंने एक आश्रम में दान की थी आज से 1-2 साल पहले। मेरे पास बहुत थी, मैंने कुछ को पढ़ा कुछ को रखा, लेकिन मुझे लगा कि इनका कहीं पे उचित उपयोग हो सके। अधिक से अधिक किसी भी प्रकार का इकट्ठा करना भी आवश्यकता नहीं है, एक योग में अच्छा नहीं है। जितनी आवश्यकता इतना रखो, उससे अधिक ना लो, अगर है भी तो उसको किसी ना किसी को दान दे दो। जैसे करप्शन हम कह सकते हैं, आप बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं किसी भी प्रकार का, ये बहुत खतरनाक है। उसके बाद हम आते हैं नियमों पर। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये सब हमारे नियम में आते हैं। अब यहां हम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सोच। सोच को हम एक प्रकार से कह सकते हैं शुद्धि क्रियाएं। शुद्धि करना किसका? शरीर का, किसका? दिमाग का, किसका? स्थान का, कपड़ों का, किसी भी प्रकार का जो भी आप शुद्धिकरण करेंगे वो योग में आपको बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे कि किसी भी वस्तु का, मैं अगर दोबारा बताता हूं, अपने तन का, अपने मन का, जिसको इंटरनल क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, क्रियाएं करना, कुंजल करना, या एक कह सकते हैं नीति करना, जल नीति, सूत्र नीति करना, ये भी आपकी सोच में आती हैं। सोच का मतलब होता है यहां सफाई, सोच का मतलब होता है यहां पे किसी भी प्रकार का, आप कह सकते हैं उसको एक गंध को दूर करना। मैं आपको बता देता हूं, मैं रात को नहा के भी सोता हूं, ब्रश करके भी सोता हूं और फ्रेश होके भी सोता हूं। सुबह यही क्रियाएं मैं फिर दोबारा करता हूं। जब मुझे किसी भी प्रकार का जैसे जुकाम है, कोल्ड है, तो मैं उनको क्लींजिंग टेक्निक के थ्रू सफाई भी करता हूं। जैसे रेक्टम को क्लीन करना है, जब हमारा स्टूल पास नहीं होता उसको भी क्लीन करना पड़ता है, कपड़े गंदे रहते हैं उसको भी सफाई। हम जिस स्थान पे योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यासी को उस स्थान को बहुत ही सफाई से रखना भी सोच की क्रियाओं में आता है। आशा करता हूं आप सोच को समझे होंगे साधारण तरीके से। उसके बाद है संतोष। कह सकते हैं ना, एक कहावत है कि संतोष परम सुखम, ये भी आपने सुना होगा, एक श्लोक है इस प्रकार का। एक आपने ये भी सुना होगा, जैसे कि मैं जब सिंगापुर आया था सबसे पहले, मैं ये पहले लिखता हूं संतोष। संतोष लोगों का नाम भी होता है लेकिन उनके अंदर संतोष नहीं होता है। मैं जब सबसे पहले सिंगापुर आया था तो उसमें कुछ ही महीनों के अंदर मेरी जो पार्टनर है आज, टीचर कोरिना, उसने कहा था पेशेंस इज वर्च्यू। मैं समझा नहीं एक बार तो उसको, लेकिन मैंने ये सुनी थी ये कहानी, एक जगह एक शब्द सुना था इंग्लिश में, मैंने उसको फिर सर्च किया, ओहो ये तो बहुत अच्छी चीज है। संतोष, पेशेंस उत्तम नीति है, आप कह सकते हैं संतोषी एक उत्तम नीति है। जितने आप संतोषी होंगे, जितने आप धैर्यवान होंगे, इतना ही अच्छा होगा। बहुत संतोषी से जीवन जीजिए, बहुत संतोषी से जीवन जिए। संतोष रखना है हर चीज में। अगर आज आपने किसी भी प्रकार की योग साधना की है तो उसका फल संतोषी से मिलेगा। कहते हैं ना शॉर्टकट सक्सेस,
1 महीने के कोर्स के बाद आप अगर चाहते हैं कि आप किसी अमेरिका में, सिंगापुर में या किसी वियतनाम में, कनाडा में, बिग कंट्री या जो भी रिच कंट्री है, उन कंट्रियों में जाके आप योग अध्यापक बन जाएंगे? नहीं। संतोष जितना होगा, धैर्यवान आप जितने होंगे, इतना ही आपको आगे जाके कामयाबी मिलेगी। हमने साधना की है, हमने संतोष किया है बहुत लंबे लंबे समय तक। जितना संतोष रखोगे अपने अंदर, जितना धैर्य रखोगे अपने अंदर, इतनी आपको कामयाबी मिलेगी। संतोष परम सुखम, मैंने आपको बताया, जैसे संतोषी जीवन, बहुत से लोग कहते हैं ना मैं तो आराम से संतोषी जीवन जी रहा हूं, ये वही संतोष है। मैं फिर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको ये सारी चीजें, ये 5 के 5, 6, 7वें पे हम पहुंच चुके हैं, अपनाने ही पड़ेंगे। आप एक चीज को मत अपनाइए। मैं आपको चलो एक चीज बता देता हूं, ये आपकी योग साधना में बाधा आएगी ही आएगी। आप दूसरी चीज को मत अपनाइए, अहिंसा, इसको मत अपनाइए, हिंसा कीजिए। आप एक अच्छे योग अध्यापक, एक निष्ठावान योग अध्यापक, एक कह सकते हैं किसी भी प्रकार का एक कामयाब योग अध्यापक बन ही नहीं सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने बहुत महान महान पुरुषों को, बहुत अच्छे अच्छे तथाकथित योग अध्यापक जो अपने आप को कहते थे, धड़ाम से नीचे गिरते हुए देखा है। इन्हीं में से कुछ चीजें छुपी हुई हैं जिसको आप ढूंढ के आपको उन चीजों का निवारण करना है। मैं भी जो भी गलत चीज होती है, मैं बहुत कोशिश करता हूं अपने आप को बदलने की। मैंने बहुत बदला है और लोगों को पता भी है मैंने कितना बदला है। विरोधी सबके होते हैं, किसके विरोधी नहीं है? मेरे भी विरोधी हैं, किसी ना किसी कमी के कारण मेरे भी विरोध करते होंगे, या मेरी जगह तक नहीं पहुंचने के कारण भी मेरा विरोध करते होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आपको अगर किसी अपने विरोधी को कोई जवाब देना है तो उसमें बस एक ही चीज है, आप कामयाब हो जाइए, आप अपने लक्ष्य पे पहुंचिए, बस यही विरोधियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, तीसरे पे आते हैं, संतोष के बाद है, इसमें बहुत सारी चीज है, जैसे कि मान के चलो अब हम तप पे आते हैं। तप हो गया एक प्रकार का। मैं अभी सबको रब कर देता हूं, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। तप को मैं अच्छे से लिखूंगा फिर, है। आशा करता हूं यहां तक आप समझे होंगे। अब हम आते हैं तप। ये सब गिलपिल हो गया था, घिचपिच कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इस कारण से। अब हम आते हैं तप, जो 8वां है। आपने किसी भी विद्यालय या किसी भी आश्रम में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी साधना या किसी भी प्रकार का, कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई पालन किया है जिसमें आपको, कह सकते हैं, कष्ट हुआ हो, शारीरिक मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार का, या आप कह सकते हैं आपको कष्ट की अनुभूति हुई हो। आप एक तरीके से समझते हैं कष्ट को हम तप कह सकते हैं। जैसे हम अध्ययन करते हैं योग का शारीरिक तौर पे, तो हमें कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन उस कष्ट को हम एक, कह सकते हैं, आपदा में बदलें, हम एक सकारात्मक चीज में बदलें, तो वो तप में बदल जाता है। आप भाषा का भी तप है, वाणी का भी तप है, किसी भी प्रकार का आपको जिस भी प्रकार का तप सहन करना पड़े, वो साधना में बदल जाता है। और साधना ही योग है, और योग ही साधना है। इसमें आपको कह सकते हैं, जैसे कि आपके आज के टाइम में हम व्रत करते हैं, व्रत में इंसान किसी चीज का, जैसे कह सकते हैं आप, एक कह सकते हैं छोड़ता है, जैसे भोजन को छोड़ना, त्याग करना कुछ समय के लिए, तो उसमें तप का अनुभव होता है। जब आपको तप का अनुभव होगा तो आप एक योग साधक कहलाएंगे। अगर आपने तप नहीं किया, अगर आपने साधना नहीं की, अगर आपने तपस्या नहीं की, और आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छी योग की सिद्धियां, नहीं मिल सकती। योग की सिद्धियां या योग का ज्ञान लेने के लिए आपको तप करना ही पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा, सिंपल और साधारण भाषा में। जैसे भूखे को भूख से तप, झूठ नहीं बोलना है, साधना करनी है, उसमें भी तप हो सकता है। जैसे फिर ये हो सकता है कहीं लाभ हुआ है तो हानि, इसमें भी आपको तप हो सकता है। तप की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आप बहुत सिंपल साधारण तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपको जिसमें भी किसी भी चीज में आपको कठिनाइयों का, देखो विद्यार्थी जीवन में एक तप होता है। विद्यार्थी जीवन में कभी सुख नहीं होता, विद्यार्थी जीवन ही एक तपस्या है, ये भी एक तप है। उसके बाद स्वाध्याय 9th में मैं आपको बताता हूं, है ये स्टार है।
स्वाध्याय। स्वाध्याय आप कह सकते हैं कि एक तरीके का सेल्फ स्टडी भी हम जिसको बोलते हैं। स्वाध्याय जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ स्टडी, हमने पढ़ाई की है। स्वा मीन्स सेल्फ, अध्याय मीन्स करना, किसी भी प्रकार का अध्ययन करना जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जिससे आपको ज्ञानवर्धक कुछ चीजें मिलती हो। आप आध्यात्मिक साधना कीजिए, आध्यात्मिक स्वाध्याय कीजिए, आप शारीरिक स्वाध्याय कीजिए, आप किसी भी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि योग अभ्यास कीजिए। स्वाध्याय जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, जिसमें कि जैसे बहुत से लोग आज के टाइम में तप करते हैं योग में ओम का उच्चारण, उसको भी एक कह सकते हैं स्वाध्याय भी। ओम के उच्चारण से ही ओम की साधना करना भी एक स्वाध्याय कहलाया गया है। उसमें उसके बाद है ईश्वर परिधान, 10वां नंबर का ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान, ईश्वर के नजदीक में रहना। जो भी आप किसी भी आप अपने इष्ट को मानते हैं, किसी भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, उसका आपको उसके नजदीक रहना या उसका चिंतन करना, या हम कह सकते हैं भजन, या हम कह सकते हैं पूजा पाठ, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही गहराई की साधना में जाना ही ईश्वर परिधान है। ईश्वर का नाम लेना। कोई तो इस सृष्टि को रचाने वाला है, जिसको हम किसी भी प्रकार के हम कह सकते हैं। जैसे मैं तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार ही आपको बताऊंगा, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे अंदर उनके प्रति बहुत ही भावनाएं छुपी होती हैं, या उनके प्रति हमारे अंदर कह सकते हैं हमारा उनके प्रति बहुत ही सम्मान होता है। वो हमारे इष्ट हैं, उनसे हमको बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये हमारा व्यक्तिगत तौर पे होता है अपने अनुसार। आशा करता हूं आज की दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार के आप कोई प्रश्न, मैं दोबारा कहता हूं, मेरी भाषा पर मत जाना, मेरे लिखने पर मत जाना। ये मेरा बस रेगुलरिटी नहीं है इसमें लिखने में, इस कारण से मेरी हिंदी लिखने में शुद्ध नहीं है। और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। नमस्कार।